नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। इस वीडियो में मैं राहुल गांधी के दो बयानों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। देखिए, बिहार में पिछड़ों के एक बड़े आक्रामक नेता हुए, उनको बिहार लेनिन कहा जाता है। लेनिन तो बिहार लेनिन कहा जाता है, शहीद जगदेव प्रसाद। और उनका एक आक्रामक नारा था, वो था कि 100 में 90 हम हैं तो 90 भाग हमारा है। और ये नारे को राहुल गांधी ने आज दोहराया है। उनकी आज जयंती थी। उस अवसर पर राहुल गांधी ने उस नारे को याद किया। तो एक तो हम इस पर बात करेंगे कि बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी इस नारे को अब रिपीट नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि जो पिछड़ों के भी नेता हैं उन्होंने भी इस नारे को भुला दिया है। और नीतीश कुमार ने तो कुछ कहा ही नहीं, आज उनको याद भी नहीं किया, जबकि वो भी पिछड़ों की राजनीति से ही आए हैं और लव कुश उनका कॉम्बिनेशन एक समय था, तो वो तो बोले ही नहीं। लेकिन बाकी लोगों ने सिर्फ याद किया, औपचारिक रूप से याद किया। लेकिन राहुल गांधी ने उनका वो प्रमुख नारा वो याद करते हुए कहा कि 100 में 90 हम हैं, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये जो नारा था उसको राहुल गांधी ने लगाया। इसका क्या मतलब है, हम इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ जिस तरह से जघन्य अपराध किया गया, उस पर लंबा ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, विरोध किया है और उसमें बहुजन शब्द का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी को बहुजन विरोधी सरकार करार दिया उन्होंने। देखिए, जो शब्द होते हैं बहुजन, तो ये शब्द कभी दलित आंदोलन करने वाले लोगों का था। खास करके मायावती इस शब्द का प्रयोग करती थी और समाजवादी आंदोलन वाले धारा के लोग भी वो भी इसका उपयोग करते थे। इस वक्त इस शब्द का बहुजन समाज की विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। ये बात या बहुजन शब्द मायावती ने भी देर से अयोध्या की घटना पर ट्वीट किया है। उनका अगर आप ट्वीट देखें तो वो लगेगा कि किसी सरकारी अधिकारी एकदम माने बहुत ही औपचारिक ढंग का है कि ये बहुत जघन्य घटना है, निंदनीय है और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कोई इस तरह की घटना न हो। बस वो भारतीय जनता पार्टी को भी उन्होंने निशाने पर नहीं लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कोई सवाल नहीं किया, न कोई विरोध किया और न बहुजन राजनीति की बात की। तो वो मायावती जो शब्द छोड़ दी, जो उन्हीं का शब्द था ये मूलतः बहुजन शब्द, तो कांसीराम इसका इस्तेमाल करते थे बहुत। तो बहुजन शब्द का अब जो है वो ले लिया राहुल गांधी ने। इसका क्या मतलब है? देखिए, शब्द जो हैं वो भी उससे एक पहचान होती है। जैसे कम्युनिस्ट पार्टियों के खास शब्द होते हैं, वो लाल सलाम बोलेंगे और दलित संगठन जय भीम बोलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में मिलेंगे तो जय श्री राम से अभिवादन करेंगे। तो जय भीम वाला तो वो ले लिया कांग्रेस ने। और अब राहुल गांधी ने आज दो जो उनका बयान है, एक तो बिहार के लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद का जो नारा था, उस नारे को उन्होंने ले लिया है कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। हम आते हैं, इसी पर बात करते हैं। शहीद जगदेव प्रसाद पर पहले बात कर लेते हैं, फिर अयोध्या वाली घटना पर बात करेंगे। तो शहीद जगदेव प्रसाद जो थे, ये बिहार के जहानाबाद के कुर्था के रहने वाले थे और इनका जन्म 1922 में हुआ था। 2 फरवरी को आज ही के दिन हुआ था और 5 सितंबर 1974 को एक शांतिपूर्वक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे वो कुर्था में, और तब पुलिस की फायरिंग में वो मारे गए थे। एक खबर ये बताती है कि ये इनका प्रभाव इतना था, आप समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी भी एक समय इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन ये तो शोषितों और दलितों, पिछड़ों के, खास करके पिछड़ों के जो आंदोलन है उसका ये नेतृत्व कर रहे थे। इनकी पढ़ाई, बहुत गरीब घर के थे, पिता स्कूली टीचर थे और माँ जो है वो निरक्षर थी, घरेलू महिला थी। तो साधारण परिवार था और बहुत मुश्किल से उन्होंने जहानाबाद से जो स्कूली पढ़ाई है वो की। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया, फिर यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई की और उसके बाद वो कई पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। हैदराबाद में अंग्रेज़ी और हिंदी पत्रिका का संपादन किया उन्होंने। उसके बाद वहाँ से वो लौट के आए और सोशलिस्ट आंदोलन में वो शामिल हुए। राम मनोहर लोहिया के काफ़ी करीबी थे, उनके विचारों से थे। फिर बाद में फ़र्क हुआ तो अपनी पार्टी उन्होंने 1967 में बनाई, शोषित समाज दल।
और शोषित समाज दल जो है, तो ये इसका आप कार्यक्रम देखेंगे या जगदेव प्रसाद को देखेंगे तो वो सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए नहीं लड़ रहे थे, बल्कि आर्थिक न्याय के लिए भी वो लड़ रहे थे। सामाजिक न्याय के साथ साथ वो आर्थिक बराबरी, इक्वलिटी, चाहे वो मानवाधिकार वाले एंगल से भी आप देखें, उस हिसाब से भी तो ये पढ़े लिखे थे और इन बातों को लेके उन्होंने आक्रामक आंदोलन किया। हालांकि उनका आंदोलन जहानाबाद और आज का अरवल और मध्य बिहार आप कह लीजिए वहीं तक वो सघन रूप से था, लेकिन उसकी अनुगूंज जो है वो बिहार के पूरे बिहार में और उत्तर प्रदेश तक उसकी अनुगूंज सुनाई पड़ रही थी। तो वो उनका ये नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं और 90 भाग हमारा है। आप देखें कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, अच्छा ही लिखा है उन्होंने भी, लेकिन उस नारे को उन्होंने जिक्र नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि वो समतावादी विचारक थे, शोषितों पीड़ितों इसके लिए हमेशा लड़ते रहे, वो प्रेरणादायी प्रेरणा देते रहेंगे, उनको नमन। नीतीश कुमार तो आज भूल गए, उनके ट्विटर अकाउंट पर जाएं आप तो शहीद जगदेव प्रसाद को याद ही नहीं किया है। और जनता दल यू ने जरूर आज अपने कार्यालय में उनको श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया और उसमें ये सब 100 में 90 हम हैं, 90 भाग हमारा है, ये तो बात ही छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार की पार्टी में ने सिर्फ इतना ही लिखा है कि शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती पर उनको याद किया गया और फूल माला चढ़ाया गया और फिर अनेक नेताओं के नाम है कि ये नेता उपस्थित थे। ट्वीट है ये। भारतीय जनता पार्टी ने भी ट्वीट किया है, लेकिन बस 1.5 लाइन का ट्वीट है कि वो पिछड़ों और शोषितों इसके वो नेता थे और उनको शत शत नमन। तो वो जो उनका जो पूरा आंदोलन था, जो लिगेसी है, जो उनकी विरासत है, उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राहुल गांधी वो एकदम से जो भी यहाँ बिहार में शहीद जगदेव प्रसाद की विरासत को, उनकी राजनीति को समझते हैं, वो उस नारे को राहुल गांधी ने याद करा दिया, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। तो ये उन्होंने बिहार के पिछड़े और दलितों वंचितों को संबोधित किया, उसको जोड़ने की कोशिश की है। तो यहाँ ये बड़ा फर्क हमको दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश में बड़ी घटना हुई है और देखें कि चिराग पासवान, बंगाल में एक महिला डॉक्टर की इसी तरह से निर्मम हत्या हुई थी, उनके साथ भी बुरे काम करने के बाद में, तो उसको लेके चिराग पासवान बोले थे। उस समय वो काफ़ी आक्रामक थे, बंगाल पर बोल रहे थे। जीतन राम मांझी ने बंगाल पर बोला था। ये दोनों बिहार के दलित नेता हैं, लेकिन अयोध्या वाली घटना पर दोनों ही चुप हैं। दोनों ने एक शब्द अभी तक नहीं कहा है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे लोग बोल रहे हैं। मायावती ने भी आज देर से ही सही, राहुल गांधी के बयान के बाद मायावती जी का ट्वीट आया है, वो आप टाइमिंग देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर बंगाल होता तब तो पूरा मीडिया एकदम बवाल कर देता इस पर और सारे मंत्री और नेता बोलने लगते, लेकिन मामला उत्तर प्रदेश का है, इसीलिए मीडिया को तो सन्नाटा है मीडिया में। तो और भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल हैं वो भी बोलने का साहस नहीं कर रहे हैं, जो दलित नेता हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अभी कुंभ ही वहाँ पर सबसे बड़ा उनके लिए है। लेकिन इसी बीच ये हो गया है और राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वहाँ का, उसमें 3 बातें हैं। वो 3 बातें क्या हैं कि एक तो कि वो राहुल गांधी ने लिखा कि वो 3 दिन से वो परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा था, अगर इनकी बात सुनी गई होती तो शायद वो बेटी बच जाती। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने बहुजन विरोधी सरकार करार दिया है। और तीसरी बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि हर बार की तरह पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित मत करिएगा, पीड़ित परिवार को ही परेशान मत करिएगा, बल्कि उनको न्याय दिलाइएगा, आपकी तरफ पूरा देश देख रहा है। तो इन दोनों घटनाओं पर, एक तो उत्तर प्रदेश की घटना और यहाँ जो शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती पर राहुल गांधी का जो बयान है, वो बता रहा है कि राहुल गांधी न सिर्फ खुद बदल रहे हैं बल्कि पूरी पार्टी को बदल रहे हैं। यहाँ मैं 1 मिनट आपका समय लूँगा 1 मिनट और, कि यहाँ बुद्ध मुझे याद आते हैं। बुद्ध ही एकमात्र ऐसे महापुरुष, भगवान, जो भी आप उनको कहें, वो एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूँ उसको मान मत लो, मैं जो कहता हूँ उस पर शंका करो और
खुद अनुभव करो, खुद अनुभव करने के बाद मैं जो कहता हूं उसको स्वीकार करो। वो भक्ति की मांग नहीं करते हैं, आस्था की मांग नहीं करते हैं कि मैं जो कह रहा हूं उसको आंख मूंद के मान लो, मैं एकदम भगवान के वचन बोल रहा हूं। ये नहीं, मैं जो कह रहा हूं उस पर शक करो। और राहुल गांधी पिछले दिनों दिल्ली में ऐसे ही वंचित समाज के एक सम्मेलन में, दशा और दिशा वो कार्यक्रम था, उसमें बोलते हुए राहुल गांधी ने भी बुद्ध की ही बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि मैं जो कहता हूं उस पर आप डाउट करिए, उसको आप मान मत लीजिए आंख मूंद करके, आप डाउट करिए, शक करिए और मुझे देखिए, परखिए मुझे 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, मुझे बार बार देखिए कि मैं जो कह रहा हूं और मैं जो कर रहा हूं वो दोनों एक ही है कि नहीं। और 1 साल 6 महीना देखने के बाद तब आप मुझ पर भरोसा करिए कि हाँ, मैं वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए लड़ने वाला हूँ, या मैं जो कह रहा हूँ वो दिल से कह रहा हूँ, अपने विचार से कह रहा हूँ, वो कोई चुनावी गणित और रणनीति के हिसाब से, टैक्टिक्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। वो मैं भारत कैसे आगे बढ़ेगा उसकी रणनीति, उसकी समझ, उसकी दृष्टि, उसके अनुसार बोल रहा हूँ। तो राहुल गांधी की कोशिश ये है कि शहीद जगदेव प्रसाद पर जिस तरह से उन्होंने कहा, या अयोध्या में दलित बेटी के साथ जो हुआ उस पर वो जिस तरह से उन्होंने कहा, तो वो एक नई कांग्रेस बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें बहुजन की बात होगी, जिसमें पिछड़ों की बात होगी, जिसमें दलितों के आर्थिक सामाजिक न्याय की बात होगी, बराबरी की बात होगी। तो वो एक जो सोशलिस्ट आंदोलन का स्पेस था, लोहिया के समय जो नारा लगता था, लोहिया जो नारा लगाते थे, शहीद जगदेव प्रसाद जो नारा लगाते थे, उस नारे को अब सोशलिस्ट पार्टी, नीतीश कुमार जैसे लोग अब छोड़ रहे हैं। दलित नेता चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, ये लोग अब उस नारे को छोड़ रहे हैं और उस नारे को, उस भावना को, उस आंदोलन को, उस राजनीति को, विचारधारा को राहुल गांधी अब उसको नेतृत्व दे रहे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नई कांग्रेस बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अगले 6 महीना में और परिवर्तन दिखाई देगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।